इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, टीएलपी वाले बंदे सारे जाकर ब्लड दे के आए, सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो। अगर आप में से किसी ने इधर आप नहीं, मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये टीएलपी वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई, सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला। ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है हमारे। मैं बताता हूँ, हमें इंडिया ना प्लेट में रख के कश्मीर दे देगा, लेकिन देगा किस दिन, जब हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। कश्मीर वाले भी कहेंगे और इंडिया भी कहेगा यार इसको तो, ये तो हमसे तगड़ा हो गया, इसको दो कश्मीर। बंदूकों से, जंगों से नहीं है, जंगें और बंदूकों से भी आपके पास पैसे होंगे तो लड़ी 3-4 दफा जंगे कर ली हैं, फायदा नहीं लेकिन फायदा नहीं हुआ। आलमोस्ट ये किताबों में भी जो आपने पढ़ा है ना कि हमने उनको ऐसे ऐसे किया, वो भी मेरा ख्याल है ऐसे नहीं किया, वो भी स्टोरी कोई अलग ही होती है। हाँ जी, लेकिन हमने तो यही बात है ना, जाहिर बात है, यही बताएंगे कि हम जीत के लेकिन अब सोशल में आपने इतना बुरा, आपको तो क्या हुआ है आपके सामने। इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई, नहीं जाके पता तो करें। हम इधर पता कर गए, इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं। भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुंच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जोन है वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है। आप देखें कि वैलेंटाइन डे जब शुरू आया था पाकिस्तान में, ये वैलेंटाइन परसों गुजरा है, लेकिन जब आया था तो कितनी फहाशी और यानी जो है उरूज पे चले गए थे, लेकिन उलमा ने आवाज उठाई। तो अब मैं एक वीडियो देख रहा था तो उन्होंने हया डे मनाया है। हया डे मनाया है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को जानता हूँ, हमने कवर भी किया है। लेकिन ये बताएं कि वो हया डे तो मना लिया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट हो या पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट हो, रेप केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। ये तो फोन वीडियोस जो सी होती हैं वो ज्यादा सर्च की जा रही हैं। मैं बताऊं आपको, इंडिया एक करदार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है, तो वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की, नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की। लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। हिंदू भी तो काफिर ही है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, तुर्की की। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बड़ी खबर यह है कि सीरिया के एम्बेसडर ने इंडिया का प्रॉपर शुक्रिया अदा किया है। ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया है, बल्कि ये बोला है कि हमें उम्मीद है कि इंडिया मजीद हेल्प करेगा मुश्किल के इस वक्त में, जो अर्थक्वेक, जो जल्जला आया है, इसको देखते हुए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हमेशा हमने यही सुना है कि यहूदी के इसराइल वाले, इंडिया वाले जुल्म करते हैं मुसलमानों पे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हो, चाहे वो बर्मा हो। लेकिन अब मुश्किल का वक्त आया है तो वही लोग जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो हेल्प करने में सबसे आगे क्यों हैं, और वही मुसलमान क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज हेल्प करने पर इंडिया वालों का। पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के जो दूसरे तबका है, इस हवाले से क्या राय रखता है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनैद शहजाद। क्या करते हैं सर? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। इसका बिजनेस करते हैं। पहले तो ये बताएं, बिजनेस कैसा चल रहा है? जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, क्या कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर जी, बिजनेस बिल्कुल डेड हुआ है इस टाइम, महंगाई ऊपर जाई जा रही है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हुआ है। मार्केट में आई थिंक इस टाइम लाइट भी नहीं है, मैं ठीक है? वो तो एक घंटे के लिए जाती है इस टाइम ना लाइट, इस टाइम जाती है। लाइट जाती है। मैं सुबह सर रात को मैं घर गया हूँ, सुबह मैं जब गया हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, मुझे वो दिल उदास हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो 23 रुपए लीटर महंगा है यार। पहले की खबर चल रही थी। नहीं, खबर तो चल रही थी यार, इनको खुदा खौफी होनी चाहिए। यहाँ तो लोगों को रोजगार भी देना, लोगों को रोजगार ये दे नहीं दे बिल्कुल भी। आपको एक और खबर बता देता हूँ ताकि आपका दिल 2 दिन बाद मजीद ना परेशान
परेशान हो, ये 20 रुपये से 30 रुपये फिर बढ़ने वाला है 15 दिन तक, ये आप अपना खबर रखें। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं कि इस टाइम सीरिया में जो कंडीशन है, तुर्की में जो कंडीशन है, जलजला आया, अर्थक्वेक के बाद बड़ी मुश्किल हालात हैं उनके ऊपर, ठीक है। हम हमेशा ये कहते और सुनते आए हैं कि सीरिया के मुसलमानों पे दुनिया जुल्म कर रही है, इसराइल जुल्म कर रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे ले आते हैं हम पता नहीं कहाँ। अभी वहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है कि अर्थक्वेक आया है, मुश्किल वक्त है, हम अब क्यों नहीं बोल रहे उस तरीके से, मतलब जा क्यों नहीं रहे हेल्प के लिए, कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया कि पब्लिक जो उनसी है वो डोनेट कर। सर जी, हमारे खादिम साहब थे, ठीक है, ये अभी भी जो फंड इकट्ठा हुआ है ना, TLP वाले, पहले हाँ जी TLP वाले सबसे पहले फंड उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, तो सबने बैनर लगाए हैं, सबने फिर स्टॉल लगा के माल इकट्ठा करना शुरू किया, अपना आधा कर ले गए, आधा इन्होंने वहाँ पे भेजा है। वो TLP का वाहिद दादा, उनको मैंने देखा है, वो जब ये खत्म हो गया ना, उसके बाद भी उनके पास जो सामान है उनके आखिर टाइम तक ट्रक जाते रहे। तो तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन इतना हो गया है, हमें अभी क्यों होश आ रही है? और वो भी ये गवर्नमेंट नहीं है, तो आप ये जो बात कर रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टीज हैं, मतलब ये फंड वगैरह रेज कर रहे हैं, और वो भी आपको पता है कि कितना आगे पहुंचता है कितना नहीं। वहाँ आगे इन्होंने जाने ही नहीं देना, आधा ट्रक तो ये खुद खा जाते हैं, आधा ट्रक का चौथा हिस्सा मुश्किल से उनके पास पहुंचता है, वो भी पहुंचते इतने वो खराब हो जाता है सामान के, वो उनको वेस्ट ही करना पड़ता है, उनके काम का नहीं रहता। ऐसे ही बिल्कुल। जैसे ही जलजला आया, जलजले की खबर आई, अगले ही कुछ टाइम ने हमने सुना कि इंडिया की फौज भी वहाँ पे पहुँच गई है, इंडिया के डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, सीरिया वाले जो उनसे प्रॉपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यानी जिनका हम ये कहते हैं कि भाई वो तो जुल्म करते हैं, वो तो हेल्प करते नजर आ रहे हैं। सर जी, हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई और ये लोग से भीख मांगने वाले, हमारे हुकूमत वाले, जब इनके पास से जेब से लगाने के बारी आती है ना, ये पीछे हो जाते हैं, ये पीछे हो जाते हैं, ये सिर्फ भीख मांगने के लिए हैं। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे सारे जाके ब्लड दे के आए, सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो, अगर आप में से किसी ने इधर आप मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये TLP वाले जितने भी मौलवी को, यानी कि इनको खबर आई, सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला, ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है। हमारे, मैं बताता हूँ आपको, हमारे सिर्फ जो खादिम साहब थे ना, इन चीज़ों पे वो आवाज़ उठाते थे, इंसानियत पहले, इंसानियत पहले। अब यहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई है, मौत भूल गए यार, एक बंदा, हमारे हुक्मरान मौत ही भूल गए हैं, कब्र का अज़ाब ही भूल गए, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। हम लोग मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम हम लगाते आए हैं हमेशा से कि वो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, वो यहूदी, वो इसराइल वाले, और कश्मीर की बात करें इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं, हम ये इल्जाम लगाते हैं, मैं आपको क्यों हेल्प कर रहे हैं? अभी सर जी, आपको मैं मुख्तसर बात बताता हूँ, सबसे बड़ी हमारी ज्यादती और जिल्लत जो है ना इस चीज में है, गंदम, अपनी गंदम हमारी जो पैदावार है हम डॉलरों में बेच रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है, और भीख मांग के हम जो ले रहे हैं वो उनसे जो है ना डॉलरों में ले रहे हैं, यानी कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, जिसका क्वालिटी वो नहीं होती भैया। जो पाकिस्तान के फल में, गंदम में जो जायका है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो ये बात मेरी याद रखना, कोई भी मुल्क ले लें आप, कोई भी, वो चाहे वो ठंडा ममालिक है चाहे गर्म है, किसी में भी जायका नहीं है जो पाकिस्तान के फल में जायका है। पाकिस्तान की गंदम में आप देखें, अमरनाथ में सारे चावल जाते हैं, चावल। ये एक अजीब सी बात नहीं है कि पहले सस्ती बेच देते हैं डॉलर के चक्कर में, उसके बाद महंगी लेते हैं? सर जी, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब आपको इसका ऑर्डर मिलता है ना, बंदा अपनी जेब देखता है, यार मैनू तो डॉलर आ रहे ना, दुनिया खसमा इन्होंने लेने ही लेने, पाकिस्तान की आवाम जहाँ भी जाए, जन्नत में जाए, वो यही सोचता है कि यार मैनू डॉलर आने चाहिए, तो बाकी वेच लेंगे जो है। ये सवाल लास्ट में बता दें, मैंने पहले भी पूछा है कि जिन पे हम इल्जाम लगाते हैं कि वो जुल्म करते हैं, आज मुश्किल के वक्त में वो ही सबसे पहले खड़े हैं, ये क्या बात है? इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मुसलमान जो है ना, मुसलमान हमारे अंदर, हमारे मज़हब में ऐसी इंसानियत बताई जाती है कि हम दुखी इंसान की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। हमने उसका मज़हब नहीं देखना, हमने इंसान होने के नाते उसकी हमने खिदमत करके हमने साइड पे हो जाना, ठीक है ना। इसका अजर हमें अल्लाह ताला की इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई, जाके पता तो करें, हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं? भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुँच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जोन है वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, और यानी कि वो गए हैं ना सारे, हमारे भी इनको चाहिए लीडरों को
देखिए जब कोरोना आया ना, चाइना ने हमारी इमदाद की है, चाइना ने लोगों को मेडिसिन पैसों में दी है, हमें मुफ्त दी है उसने कोरोना की, ठीक है ना। तुर्की ने बड़ी हेल्प की थी जब पाकिस्तान में जल्जला आया था। इतना क्या हेल्प करता हमारी, जितना कोई जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारा तुर्की में बहुत आना जाना। तो आज हम क्यों नहीं फिर उस तरीके से उसकी हेल्प? जी यही, इनको खुद इंसानियत होनी चाहिए ना, इनकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही घर की। आप जिस अफसर को भी देख लें, इसकी इधर 10-12-15 लाख रुपए मामूली सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, 3-4 गाड़ियां मिली हैं उसको, 4-5-6 बंदे मिले हुए हैं। IMF वालों ने कह दिया है कि इसको कम करो या इसके ऊपर कंट्रोल और चेक। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये महंगाई सब कुछ कंट्रोल हो सकती है, हर चीज हो सकती है। अपनी सैलरियाँ कम करें, ठीक है, अपनी सैलरियों पे टैक्स कम करें, वापडा वालों के ये यूनिट खत्म प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा को पूछने वाला ही नहीं है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 साल 10 साल में? क्या आपको नजर आ रहा है कोई बेहतरी आएगी हमारे रिलेशन कुछ भी नहीं बहन, कुछ भी नहीं आएगा जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी। आप ये देखें, इधर अफगानिस्तान को देखें, ऊपर आया, तालिबान सारे ऊपर आए हैं, क्यों? सिर्फ उन्होंने अपना सिर्फ सूद खत्म किया, अपने मुल्क से सूद खत्म किया, पर्दा किया, ठीक है। वहाँ पे चले जाए, कोई भी आप लेडीज देखेंगे पर्दे के बगैर आपको। उन्होंने भी हेल्प इंडिया कर रहा है, भाई ने इंडिया का था, लेकिन उन्होंने अपना कितने साल जंग लड़ी है। आप ये देखिए, उन्हें तालीम इंडिया वाले दे रहे हैं, उनकी जो सी बड़े बड़ी मतलब। भाई मैं बताऊं आपको, इंडिया एक करदार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है तो वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की। लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। हिंदू भी तो काफिर ही है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, तुर्की की। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे पता है कि मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए, मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे तो फिर सारे हुक्मरानी करूंगा, हुक्म चलाऊंगा, फिर हेल्प करेंगे, फिर वो हेल्प होती है भाई ना। ये वही तो कर रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे भूल जाते हैं ये लोग के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं, खत्म हो जाती है बात। चले खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन ये है कि जो इनकी बातें थी मैं काफ़ी हद तक उसे डिसएग्री करता हूँ। आप इनके ऊपर अपना कमेंट दे सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। आपका नाम? मोहम्मद शकील। मोहम्मद नदीम, क्या करते हैं आप? ये हमारी ये शॉप्स हैं, स्टॉल है इधर। हाँ जी। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि हमेशा हम ये नारा लगाते या ये बात सुनते नजर आते हैं कि फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, सीरिया पे बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर की भी सुनते हैं बात। अभी ये तो पूरी दुनिया को पता है जो इस टाइम सीरिया में जल्जला आया है, तुर्की में जल्जला आया है। तो वो जो इस टाइम मुश्किल वक्त में मुसलमान है या इंसान है, पाकिस्तान किधर नजर आ रहा है आप? देखिए जी, पाकिस्तान अपने हालात से बाहर निकलेगा तो कोई जाके हेल्प करेगा ना। यहाँ कौम तो बटी हुई है, कौम ने मदद करनी है क़यादत के जरिए। क़यादत कौन है मुल्क की? कोई भी नहीं है इस वक्त। तो क़यादत तो है नहीं, तो किसके जरिए मदद करेंगे? मुझे अगर कोई कहेगा कि शहबाज शरीफ ने जो फंड कायम किया है उधर आप जमा करा दें चंदा, तो मैं तो नहीं कराऊंगा ना। तो वो यहाँ तो किसके जरिए करूँ? और मैं खुद अपना कोई सोप चार्ज तो डाल नहीं सकता। हाँ, मतलब कि डायरेक्ट आप जाके उधर सेंड कर दें। क़यादत के जरिए करेंगे ना, क़यादत है ही कोई नहीं, क़यादत है ही नहीं है तो करेंगे। जिन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम अंग्रेज़ों पे इल्ज़ाम गोरों पे लगाते हैं, इंडिया पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं ये बहुत जुल्म कर रहा है, वो सबसे पहले पहुंचे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ किसने होना है? ये हम तो खुद मार रहे हैं, अपनी वजह से ही मार रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ नहीं है और हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास कोई। सीरिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडिया वालों का, उन्होंने हमारी हेल्प की है। एक तो शुक्रिया अदा करते हैं, सेकेंडली ये चाहते हैं कि वो हमारी मजीद हेल्प करें, मतलब पाकिस्तान से हेल्प भी नहीं मांगते। कैसे मांगेंगे ना, हमारे पास है क्या? इंडिया के पास तो 553 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, वो तो दे सकते हैं। अफगानिस्तान में भी वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी। हम तो इल्ज़ाम लगा देंगे कि अफगानिस्तान में वो हेल्प कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाँ जी, हाँ, बस हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास अगर अवाम कुछ देना चाहेगी तो ऊपर क़यादत ही नहीं है, किसके हवाले करके हम भेजेंगे? आप खुद बता दें। आपसे बात करता हूँ कि मुझे ये बताएं, आप हमेशा ये सुनते रहे होंगे कि जी सीरिया में बहुत जुल्म मुसलमानों पे, फ़लस्तीन में बहुत जुल्म मुसलमानों पे, कश्मीर में बहुत जुल्म। आज जो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के सामने है, एक मतलब अथेंटिक चीज़ है, अथेंटिक न्यूज़ है कि जल्जला आया, अर्थक्वेक आया, जुल्म क्या मतलब कि उधर मुश्किल हालात हैं। आज हम क्यों नहीं बोल रहे उस तरीके से कि जी बहुत मुश्किल है, चलो सीरिया जाके हेल्प करते हैं, या उस तरीके? गवर्नमेंट ही बड़ी कमजोर है, वो सोच रहे कि हम अपना गुजारा कैसे करें।
हम उल्टा उनके पास हेल्प के लिए जा रहे थे, आपको शायद पता होगा तुर्की का विजिट था, हाँ जी, तो बल्कि तो हम खुद उनसे लेने जा रहे थे। तो उन्होंने मना भी कर दिया। हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ना आए, आप फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। अब ये देखे ना, जिसके पास होगा ना उसको वेलकम करेंगे। कतर के शहजादे का उसने करना ही है, इतना अमीर मुल्क है और वो देते हैं। हम तो लेंगे, जब जहाँ जाएंगे हम लेंगे पैसे, तो हमें कौन ही, हमें तो कोई नहीं आने नहीं देगा। हम इतने ऐसे पाकिस्तानी, ठीक है ये तो बात हो गई है, पाकिस्तानी जब ये हम खबर बना रहे हैं, आप इस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा बुरा फील नहीं होता कि यार देखो क्या कभी हम भी ये कह सकें, कभी हम भी ये वीडियो रिकॉर्ड करें कि यार हमने इतनी हेल्प किया, क्या क्या यार किसका दिल नहीं करता, हर बंदे का दिल करता है कि मैं देने वाला बनूं, मैं लेने वाला ना बनूं। तो जब तक हमारे काम नहीं होंगे इस तरह देने वाले, तो ऐसे बातों से तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी जिस पड़ेगी। तरीके से हेल्प कर रहा है, जिस तरीके से उसके रिलेशन तुर्की, जिस तरीके से उनके सीरिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, हर एक के साथ, और खास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरब के साथ भी, उसके सबके साथ अच्छे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग करता है। हमारे जैसे नहीं है कि भीख मांग ली, 2 अरब उससे मांग लिया, IMF से मांग लिया, तेल उधारा मांग लिया। वो काम करता है, उनके पास पैसे हैं, वो कर सकते हैं। तो हम भी फिर अगर देखें सऊदीया रिलेशन बेहतर कर रहा है उनसे, तुर्की ने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया, और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जैसे ये थोड़े मुश्किल हालात खत्म होंगे तुर्की में, तो वो प्रॉपर स्टेटमेंट देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, इंडिया करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो हम क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर कर लेते? सर हम पहले अपने आप को तो बेहतर करें ना। अपने रिलेशन तो इंडिया से बेहतर कर सकते हैं। हाँ, इंडिया बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो करने कौन देगा? हो गई नहीं। इधर से कोई अपना नवाज शरीफ है ना, वो उसने की थी ना कोशिश 2013-14 में जब मोदी आ गया था, तो उसके साथ कुत्तों वाली हुई है, आपको पता है। इसको करने नहीं देगा इसको कोई। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन कभी भी एक साइड अगर करेगी ना, तो पाकिस्तान में या इंडिया में कोई ना कोई उसको खराब कर देगा। खराब कर देगा। पाकिस्तान से अगर कोई कोशिश करेगा, इवन पॉलिटिशियंस को छोड़े, हम मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा कहेगा यार ये देखो इंडिया की तारीफ, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इतना क्यों पूरा बना दिया गया? पूरी इंडिया से हमारा दुश्मन है ना, ठीक है, उसके साथ हमारे हैं कुछ कंसर्न, लेकिन अगर हम उनके साथ अगर अपना ट्रेड शुरू कर देना, तो उनका भी फायदा है और हमारा ज्यादा है। लेकिन हमने करनी नहीं है। हमने कहना है कि भूखा मर जाना, लेकिन जो है ना वो काम नहीं करना पड़े, हमने वो नहीं मर जाना या भीख मांग लेनी है, ट्रेड नहीं करनी। अब इंडिया में मैं एक दिन एक प्रोग्राम सिख वगैरह कह रहे थे, यार हमारी सब्जियां इधर गल सड़ रही हैं, हम पाकिस्तान को बेचते थे, हमें भी फायदा था और उनको भी फायदा था। हमें प्याज 20-30 रुपए किलो मिलता था, अब हम नहीं ना मंगा रहे। अब कितने रुपए किलो? अब मुझे तो ख्याल है 200 प्लस ही होगा। 300 रुपए किलो। 300 ज्यादा ही बात है। तो देखें जी, ये अभी ये कंडीशन है कि इंडिया में सब्जी की ये वैल्यू है कि 10 रुपए किलो, 10 रुपए केजी, 20 रुपए केजी। इवन जो सिख बरादरी की ये बात कर रहे हैं कि उनकी उधर सब्जियां, फसलें जो सी हैं वो ज़ाया ऑलमोस्ट हो रही हैं कि यार क्या करना है इस तरीके से, और हमारे यहाँ पे वही चीज़ इतनी महंगी। मुझे अकल आ रही है, आपको समझ आ रही है, हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आ रही? ये हमारे हुक्मरान फिर खाएंगे कैसे ना? उनको पता है कुछ ना कुछ चूरन बेचना भी तो है ना इस कौम, और ये पीछे भी लग जाती है। ये कौम लग जाती है, इसको अगर आप नारा मार दो ना आज इंडिया मुर्दाबाद, तो ये लग जाएगी। कोई सोचेगा नहीं कि कह देंगे जी हम कश्मीर फतह करने जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन हुआ नहीं है। आज 70 साल 80 हो चले हैं, आज तक हमने एक चप्पा भी फतह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और दूसरे नंबर पे चलें कश्मीर की तरफ, मैं आना नहीं चाहता कि जाहिर बात है टॉपिक हो रहा है। लेट्स सपोज अगर हम उनके साथ, वो हमारे साथ आ भी जाते हैं, जो हमारी कंडीशन है वो खुश रह पाएंगे, यानी हमें उनसे प्यार है ना, हम ये कहते हैं कि हमें उनसे प्यार है, इस टाइम वो हमारे साथ आ जाएं, उधर जो उन्हें 20 रुपए किलो सब्जी मिल रही है, इधर आके 300 रुपए किलो मिलेगी। 2 भाई होते हैं ना, एक भाई अगर गरीब है ना, तो गरीब अमीर के पास जाएगा तो खुश होगा, और अमीर गरीब के पास आएगा तो कैसे खुश होगा? वो हमारे साथ आके कैसे, उनको सारा कुछ उधर मिल रहा है, हर चीज़ फैसिलिटेट वो कर रहे हैं, तो वो तो खुश है। उनको इधर 70-80 रुपये या 150 रुपये, हाँ 150 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, इधर 272 पागल है और बेरोजगारी लहदा है, और उधर रोजगार भी है। और ये जब अगर लेट्स सपोज अगर वो साथ आते हैं तो मजीद बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? अवाम का मतलब ये है कि हमारी वैल्यू, यार वो आएंगे ही नहीं, आ सकते ही नहीं है, कोई गरीब के साथ नहीं। हमें इंडिया ना प्लेट में रख के कश्मीर दे देगा, लेकिन देगा किस दिन? जब हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। कश्मीर वाले भी कहेंगे और इंडिया भी कहेगा यार इसको तो, ये तो हमसे तगड़ा हो गया, इसको दो कश्मीर। बंदूकों से, जंगों से नहीं है, जंगें और बंदूकों से भी आपके पास पैसे होंगे तो लड़ी 3-4 दफा जंगे कर ली हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आलमोस्ट ये किताबों में भी जो आपने पढ़ा है ना कि हमने उनको ऐसे ऐसे किया, वो भी मेरा ख्याल है ऐसे नहीं किया,
वो भी स्टोरी कोई अलग ही है, अलग ही होती है। हाँ जी। लेकिन हमने तो यही बात है ना, जाहिर बात है, यही बताएंगे कि हम जीत के नहीं, कोई लेकिन नहीं जीते। अब 71 सोशल में आपने इतना बुरा, आपको तो क्या हुआ है आपके सामने। हाँ जी। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, अब दुनिया जान चुकी है, हकीकत जान चुकी है। इवन पाकिस्तान के लोग आप जैसे शॉपकीपर जो है वो रियलिटी जान चुके हैं। अभी भी वक्त है पाकिस्तान के अदारों के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास कि अपने घर को पहले ठीक कर लें। अपना घर ठीक होगा फिर हम किसी की बात करते भी अच्छे लगेंगे। इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब, क्या करते हैं आप? मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ। के स्टूडेंट हैं आप, मतलब दरस निज़ामी के। थोड़ा सा काइंडली ऊंची बोलिएगा ताकि आवाज़ मेरे तक और सब तक जा सके। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि सीरिया की बात कर लें, हम फ़लस्तीन की बात कर लें, हम कश्मीर की बात कर लें, हमेशा हमें क्या बताया जाता है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है। जी ठीक है, तो अभी सीरिया में जो मुश्किल वक्त है, अर्थक्वेक आया, जल्जला आया, क्या पाकिस्तान के लोग, जो पाकिस्तान के मुसलमान कह लें आप, इंसान कह लें आप, जो भी कह लें, उस तरीके से हेल्प कर रहे हैं जैसे दूसरे लोग हेल्प कर रहे हैं? इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान की आवाम जिस तरह ताउन करना चाहिए इस तरह ताउन तो नहीं कर रही, क्योंकि हमारी हुकूमतों के कुछ किरदार ही ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लोग यकीन नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जो होता है हुकूमतों का होता है कि सबसे पहले जो मैदान अमल में निकलती हैं वो मुसलमान अफवाज और मुसलमान हुकूमतें होती हैं। हुक्मा का ये काम होता है कि जब मुसलमान भाई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो उनकी मदद करनी चाहिए। मुसलमान भाई या फिर इंसानियत मुसीबत में हो, क्या कहना चाहेंगे इस पे? लेकिन अब क्योंकि हमारे हुक्मरान ही कुछ ऐसे हम पे मुसल्लत हुए हैं जो कौम के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है ना वो एक इमारत की तरह है, मोमिन मोमिन का भाई है। तो जब मोमिन के किसी एक हिस्से में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से उसका पूरा जिस्म तकलीफदा होता है। ठीक हो गया। बड़ा अच्छा आपने ये बात किया कि मुसलमान या मोमिन आप कह लें एक जिस्म की तरह है, कहीं पे दर्द होगी पूरे मुसलमानों को दर्द होगी। लेकिन अभी मुसलमान को दर्द हो रही है तो नॉन मुस्लिम हेल्प के लिए पहुंच रहे हैं। इंसानियत को देखते हुए इंडिया से बड़ी हेल्प जा रही है, बहुत बड़ी तादाद में जो सी है वो हेल्प जा रही है वहाँ पे। इवन जो सीरिया के मुसलमान हैं या इंसान हैं उन्होंने प्रॉपर थैंक्स बोला है इंडिया वालों को, पाकिस्तान को तो थैंक्स नहीं बोला, यानी कि उस तरीके से हेल्प नहीं हो रही। क्या वजह है कि इंडिया वाले हेल्प कर रहे हैं? वो तो जिस्म हमारे साथ नहीं है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बिल्कुल मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से दावत इस्लामी FGR का शोबा जो है मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब सबसे पहले वहाँ पे पहुंचे। हाँ जी, काफी हमारे फाउंडेशनें जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन दुनिया देखती है कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई पाकिस्तान है, कोई कंट्री है, वो गवर्नमेंट लेवल पे इंडिया है वो किस तरह से हेल्प कर रहा है या किस तरीके से इस मुश्किल वक्त में तुर्की वालों के, सीरिया वालों के साथ है। इंडिया हमारे से ज्यादा आगे क्यों है? हम तो कहते हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने सिर्फ एक ही बात पकड़ी हुई है कि हमारा जो है ना मांग के गुजारा करना है, हमारे अपनी मईशत जो है तबाह बर्बाद हो रही है। तो इस वजह से हमारे हुक्मरान जो है ना आगे बढ़ने की बजाय कदम पीछे खींच रहे हैं। अभी सुनने में आया शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो तुर्की के विजिट पर जा चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। आपको क्या लगता है किस लिए गए होंगे? हेल्प करने के लिए, हेल्प देने के लिए या हेल्प लेने के लिए? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अंदाजन तो जो पिछले चंद माह से जो चल रहा है वो तो जहाँ भी हमारे वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं तो हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं। या फिर या आज जो पेट्रोल की कीमत 20-25 रुपए बढ़ी है शायद वो इसलिए बढ़ाई होगी कि पाकिस्तान की वहाँ पे बोझ डालो और ये पैसे जो उनसे हम तुर्की जाके सीरिया जाके दे दें, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। ये सिर्फ गरीब आवाम का जो ना खून चूसने का एक बहाना है। और देखा जाए तो IMF की किस्त देने। हाँ जी, यही बातें हैं और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी जब टैक्सेस बढ़ते हैं, चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो वो गरीब का खून चूस रहे हैं, उमरा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। गरीब आवाम पिसी जा रही है और अमीर जो है दिन ब दिन और अमीर होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे रिलेशन हमारे ख़राब हो जाएंगे, तल्लुकात? देखें ना, अगर मैं आपके साथ मुश्किल वक्त में नहीं खड़ा हूँगा, मैं आपका दोस्त हूँ, कल को आप मेरे साथ उस तरीके से खड़े होंगे? वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो ज़ुबान से बात कही जाती है उसके तीर जख्म जो होते हैं ना वो नहीं बोलते। तो जो हम ज़ुबान से भी अगर उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो मेरे कहने का मतलब यही कि वही काफ़ी है। नहीं, हौसला अफजाई ज़ुबान से तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली किसी को फायर लगा है तो हम दूर खड़े होकर ज़ुबान से कहते रहे यार बहुत दर्द हो रहा होगा, उससे क्या फ़ायदा उस ज़ुबान का? देखें कि एक बंदे के पास वसाइल नहीं है। हम पाकिस्तानी हुकूमत का तो काम है कि वो मदद करे, लेकिन अगरचे नहीं कर रही एज अ पॉलिटिशियन जो नहीं वो हेल्प कर रही, लेकिन हम आवाम तो है, पब्लिक है, तो पब्लिक तो
सिर्फ ये दुआ ही कर सकती है, अब पब्लिक तो इसके अलावा जो या फिर हेल्प कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए कि कोई 5 रुपए देना चाहे, कोई 10 रुपए देना चाहे। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक, ये जो पाकिस्तान की पब्लिक है, कोई भी तबका हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब करने वाला हो या बिजनेसमैन हो, अगर प्रॉपर कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए, पब्लिक को यकीन हो कि हमारे ये पैसे तुर्की के लोगों तक या वहाँ सीरिया के लोगों तक, इंसानों तक पहुँचेंगे जो मुश्किल में है, तो ज़रूर हेल्प करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त डैम बनाने के लिए एक मुहिम जारी की थी, तो उसमें हर बंदे ने, पाकिस्तानी ने कोशिश की थी अपने 10 रुपए हिस्सा डाल दे। बहुत 10 अगर एक गरीब आवाम की बात करें तो एक गरीब बंदे ने भी ये चाहा था कि मैं भी अपना 10 रुपए हिस्सा मिला दूं, कुछ ना कुछ वो डैम नजर नहीं आया, कुछ कर सकूं। अब मामला जो है इंसानियत का है, तो अब तो बदरजा औला बढ़ के हम खिदमत कर सकते हैं। हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ये हमारा ईमान है कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए, इंसानियत की भी मदद करनी लेकिन हुकूमती सतह पे कोई ऐसा अमल नजर ही नहीं आ रहा जो पाकिस्तानी अवाम जो है हुकूमत के साथ खड़ी हो रहे हैं। ठीक है, शायद उसके अंदर ये वजह नहीं है कि जैसे डैम के पैसे दिए थे, अभी बहुत से लोग कहते हैं वो डैम बनता नहीं नजर आ रहा, वो डैम किधर गया, तो अभी ट्रस्ट इशू आ गया, यानी यकीन ही नहीं कि अभी फिर हम पैसे देंगे। बात वही है, सिर्फ बात ट्रस्ट पे खत्म होती है। जब यकीन न रहे तो फिर यकीन के बगैर तो कहते हैं कि कोई भी काम नहीं होता। कोई बेहतरी आ सकती है आने वाले 5 साल 10 साल, कोई बेहतरी आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में ऐसा हुक्मरान आ जाए जो पाकिस्तान का खैर ख्वाह और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करे और इस्लाम जिस मकसद के लिए हमारा पाकिस्तान बना था उस मकसद में हम कामयाब हो जाएं। ठीक है, वो तो हम 75 साल से नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान का मतलब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है वो, लेकिन हमें, आपको लगता है कि यहाँ पे शरी निज़ाम है या वो निज़ाम जो हमें चाहिए, या हम कहते हैं कि इस्लाम का ये निज़ाम? सिर्फ हम देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं। चंद बातें ऐसी हैं कि जो हम करते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन बात जब अमल पे आती है ना तो वहाँ पे आके सारे ठुस हो जाते हम हैं। यहाँ पे नाम के मुसलमान हैं, लेकिन काम के मुसलमान जो प्रैक्टिकली इस्लाम के को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं? वो सऊदीया में है, तुर्की में है, इंडिया में है। इंडिया में सुना है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि इंडिया के मुसलमान बहुत जोन से हैं वो बड़े प्रैक्टिकल मुस्लिम हैं। यार देखें, डॉक्टर असरार ने बोला है। यार देखें कि हर बंदा जो है ना हर शोबे मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। जो हम पाकिस्तान में मौलवी तबके को बदनाम इतना किया जा चुका है कि पाकिस्तान में कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। उसके माइंड ना करना, देखें हम रिस्पेक्ट हर एक की करते हैं, मौलवियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौलवी हजरात के भी ऐसे कुछ कारनामे नहीं है कि वो, मतलब कुछ मौलवी, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ ऐसे नहीं है कि हाँ, मतलब बात बनने का मौका मिल जाता है। हाँ जी, बात यही है कि अगर दरिया में एक मछली गंदी हो तो सभी तो नहीं गंदी हो सकती। कह तो देते हैं कि सभी गंदी हो गई, लेकिन होती नहीं है। गंदा जो होता है वही होता है, ठीक है। ऐसे ही बस एक ने गलती की तो सभी पे वो जो है ना कीचड़ उछाल के डाल देते हैं। जबकि उलमा के बारे में तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे वारिस हैं, ठीक। जो हुजूर अंबिया के वारिस हैं उनके बारे में गलती के कैसे तस्वर किया जा सकता है? उलमा का बड़ा किरदार है पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आने में। यहाँ तक लेके आने में जरा गौर से बात करें, यहाँ अभी इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में है, तो वो उलमा का किरदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये नहीं कि जो नुकसान पहुंचा उलमा की वजह से पहुंचा। कह रहा हूँ कि इस टाइम तो बहुत बुरी कंडीशन में है, तो आप कह रहे हैं यहाँ तक लाने में। देखेंगे जब भी कोई ना कोई बुरा वक्त आया है, कोई भी बात हुई है तो उलमा ने आवाज उठाई है। पाकिस्तान में उलमा अगर मौजूद हैं तो आवाज उठाते हैं हक के लिए, ठीक है। अगर ये उलमा खामोश हो जाएं तो जो थोड़ा बहुत निज़ाम कायम है ना ये भी दरम बरम हो जाए। कौन सा निज़ाम मतलब दरम बरम हो जाए आपके ख्याल में? कौन सा ऐसा निज़ाम है जो आपको लगता है कि ये बेहतर निज़ाम? आप देखें कि वैलेंटाइन डे जब शुरू आया था पाकिस्तान में, ये वैलेंटाइन परसों गुजरा है, लेकिन जब आया था तो कितनी फहाशी और यानी जो है उरूज पे चले गई थी, लेकिन उलमा ने आवाज़ उठाई। तो अब मैं एक वीडियो देख रहा था तो उन्होंने हया डे मनाया है। हया डे मनाया, मैं बिल्कुल इस चीज़ को जानता हूँ, हमने कवर भी किया है। लेकिन ये बताएं कि वो हया डे तो मना लिया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट हो या पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट हो, रेप केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। ये तो फोन वीडियोस जो सी होती हैं वो ज़्यादा सर्च की जा रही हैं। इसके बारे में तो ये इंसान का जो अंदर का शैतान है जो बंदे को वर्गलाता है, तो ईमान पे कायम रहना किसी किसी का कायम है, ठीक है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे, हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी को किसी के सबब हिदायत दे रहे। दुआ करने चाहिए कि हज़रत उमर ने भी फरमाया था, हुजूर से पूछा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर चीज़ तो तकदीर में लिखी जा चुकी है, तो फिर दुआ का क्या फ़ायदा? हुजूर ने फरमाया था कि हो सकता है तुम्हारी दुआ के
तुम्हारे लिए लिखा ही है गया हो कि तुम दुआ करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक बिल्कुल जी। है, तो हिदायत अल्लाह से मांगनी चाहिए। और अच्छे की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। इनसे बात करके अच्छा लगा। बहुत सी बातें की, कुछ से एग्री कुछ से डिसएग्री करता हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं इनकी और जो राय है उसके मुताबिक। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले इंसानियत है, और इस्लाम भी अगर बात करें तो इंसानियत का दर्ज देता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? इंसानियत। हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि मुस्लिम उम्मा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हेल्प करने की बारी आती है तो मुस्लिम उम्मा भी मुस्लिम उम्मा का साथ नहीं देती। साथ देते हैं तो कोई इंडिया से आके साथ देते हैं, तो कोई यूएनओ वाले आके साथ देते हैं, चाइना वाले साथ देते हैं। तो फिर ये एक सोचने वाली बात है। हमें उतनी बात करनी चाहिए जितना हम कर सकें। सेकेंडली, बेहतरी तभी आएगी जब हम पहले अपने घर को, अपनी इकॉनमी को, अपने इधर इंसानों को बेहतर इन्वायरमेंट देंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फिर ही किसी और की हेल्प कर पाएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।